लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन किया। आरक्षण विसंगतियों के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को देश का विजनरी बजट बताया। शानदार बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट हर नागरिक के लिए है। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया। बजट में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया। यूपी के 68,236 सरकारी कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन रुक गया है। इसकी वजह है संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना। दरअसल योगी सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संविदा पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के निर्देश दिए, लेकिन इन कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद सरकार ने उनका वेतन रोक लिया। संपत्ति न बताने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। यूपी के सीएम योगी जहां एक तरफ सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर उनका एक मानवीय सरल रूप भी समय समय पर सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में एक नन्ही बच्ची ने सीएम से सीधे और मासूम अंदाज में कहा कि आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। सीएम योगी ने उसके एडमिशन का आदेश दिया, साथ ही बच्ची से बड़े आत्मीय अंदाज में बात भी की। बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये लो, उनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? हाँ। पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत पर मचे बवाल के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन इसी बीच छात्रा का सीसीटीवी सामने आया। बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी 6 जनवरी का है, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि गोद में उठाकर ले जाने वाला शख्स हॉस्टल का स्टाफ है, लेकिन मौत के इतने दिन के बाद इस सीसीटीवी के सामने आने पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पोर्श कार हादसा मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता पिता की जिम्मेदारी भी तय होती है। 19 मई 2024 को पुणे में एक पोर्श कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त कार कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था। इस मामले में आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव वाला माहौल बन गया। दुधकैया गांव में बीती शाम 2 समुदाय के बीच मारपीट, पथराव, आगजनी रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 6 जवान घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और भारी तादाद में फोर्स की तैनाती हुई। पुलिस ने हिंसा और आगजनी के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में रुड़की के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग और पथराव में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश शुरू हुआ। विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए गांव में भारी तादाद में फोर्सेस की तैनाती हुई है। साथ ही फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड हो रही है।